हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि मार्केट में चल रहा है तूफान, मार्केट में चल रही है अफरा तफरी बिकॉज ऑफ दी सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स। सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर चुका है, जिसके चलते ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट में भूचाल सा आ गया है। तो जिसके चलते हमने आज सुबह ही देखा गोल्ड ने बना दिया था करीबन 300 पिप का एक बड़ा कैंडल, वो भी 15 मिनट्स के चार्ट में। हर कोई पागल हो गया था। मुझे मैसेज आया था सुबह। एक दुबई के क्लाइंट ने मैसेज किया था कि अरे अविनाश भाई गोल के पागल हो गया। एनीवेज, एक्चुअली कोलैप्स कर गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज क्रिटिकल इसीलिए हो क्योंकि फेड ने इंटरवीन किया, फेडरल रिजर्व ने, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है। और उन्होंने बोला कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई डिपॉजिटर, हाँ, अपना पैसे को यूज कर सकता है, उनका पैसा सेफ है। तो कल का जो सीपीआई है वो काफी क्रिटिकल होने वाला है। यूजुअली सीपीआई काफी इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी नहीं, लेकिन स्टिल हम लोग समझ सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है डीएक्सवाई के लिए अच्छा है तो गोल्ड नीचे जा सकता है, या अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो डीएक्सवाई के लिए खराब है और गोल्ड ऊपर जा सकता है। लेकिन कल का सीपीआई काफी क्रिटिकल होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है फिलहाल की परिस्थिति के ऊपर। तो कल क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा किसी को नहीं पता। सो एज अ रिजल्ट डीएक्सवाई में अच्छा खासा फॉल है, और जिसका परिणाम हमें बाकी के जो करेंसी पेयर्स है सब में हमें देखने को मिला। फिलहाल जो स्थिति है, अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि डी एक्स वाई 104.20 पे अभी खड़ा है। DXY ने लो बनाया था करीबन 103.70 का। 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अभी ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है, इट डजेंट मीन कि DXY ने रिकवरी ले लिया है, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखोगे, DXY ने यहाँ पे पिछले लो को तोड़ दिया है। पिछले लो को तोड़ना, ये अंदेशा है कि यहाँ पे सेलर्स भारी मात्रा में मौजूद है। तो यहाँ पे अगला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कल का डीएक्सवाई का मूव। मतलब अगर कल डीएक्सवाई ऊपर जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कल डीएक्सवाई ऊपर जाता है तो उसे ये जो पिछला जो हाई था उसे तोड़ना बहुत आवश्यक है। अगर डीएक्सवाई को अपना जो ऑनगोइंग अप ट्रेंड है उसे कंटिन्यू रखना है तो इसे तोड़ना पड़ेगा। और इन केस अगर ये तोड़ तोड़ नहीं पाता है, बिना तोड़े अगर नीचे की तरफ ऐसे आने लगता है, इसका मतलब धीरे धीरे मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है। उसके बाद ये टूटेगा, उसके बाद हमें शायद डीएक्सवाई में एक कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले। सो एज ए रिजल्ट आपको सतर्क रहना है, और स्पेशली जिनके पास फिलहाल ज़्यादा कैपिटल नहीं है, जो नए हैं, आप लोग एकदम 2 दिन की छुट्टी मनाइए। देखिए, ट्रेडर्स को ये पता होना बहुत आवश्यक है कि कब ट्रेड करना है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये पता होना कि कब ट्रेड नहीं करना है। फिलहाल ये वो मार्केट है जहाँ पे ट्रेड नहीं करना ही आपके लिए अक्लमंदी है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप नए हो मार्केट में, फिलहाल अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको प्लीज़ ट्रेड नहीं लेना है। आज मैं सिर्फ गोल्ड के विषय में बात करूँगा, क्योंकि यूरो यूएसडी जीबीपीएसडी के कुछ ज़्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर जगह पे शायद गैप फिलिंग होने जा रहा है, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था और मार्केट को वैसे गैप कुछ खास पसंद है नहीं, तो गैप फिल हो सकता है। तो फिलहाल मैं आज फिर बस गोल्ड के विषय में बात करूंगा, और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। मैं काफ़ी मजाकिया हूँ एक्चुअली। देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, आपको खुद को एंटरटेन रखना पड़ता है। अगर आप खुद को एंटरटेन नहीं रखोगे तो मतलब आप पूरा पक जाओगे, ठीक है। चलिए गोल के विषय में बात करते हैं। अगर हायर टाइम फ्रेम में गोल को समझने जाए को आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दिस मार्केट इज नॉट फॉर हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में आपको एक अनसर्टेनिटी नजर आएगा, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट आपका जो फिलहाल का जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो होना चाहिए ट्रेड फ्रॉम लेवल टू लेवल। मतलब लेवल पे आया और अगर आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार मूव कर रहा है, कैन गो फॉर द ट्रेड एंड लुक फॉर क्विक एंट्री एंड एक्सिट। स्पेशली जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, जो लोग जिनका ट्रेड 2 दिन 3 दिन के लिए चलता है, उनके लिए ये मार्केट नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो कृपया आप 2 दिन तक रुक जाइए, मतलब एटलीस्ट कल तक रुक जाइए, ताकि मार्केट एक डिरेक्शन ले ले और आपको पता चल जाए कि मार्केट किस दिशा में मूव करने वाला है। जो डे ट्रेडर्स है वो इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, वो भी लोअर टाइम फ्रेम में। और जैसे कि हमें पता है लोअर टाइम फ्रेम कुछ खास स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए क्विक एंट्री एंड एग्जिट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू राइट नाउ।
तो फिलहाल 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1873 के आसपास गोल्ड ने एक टेम्पोरी सपोर्ट सा बनाया है। टेम्पोरी सपोर्ट, मेरे शब्द को ध्यान से सुनेंगे। टेम्पोरी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ होता है? जहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन होता है, जहाँ पे बायर्स मौजूद होता है। यहाँ पे वो वैसा कुछ लेवल यहाँ पे है नहीं फिलहाल, ठीक है। ये एक टेम्पोरी सपोर्ट जैसा गोल्ड ने बना के रखा है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट हमारे लिए है, नॉट इवेंट में समय है, वो है यूएस सेशन, ठीक है। ऑलरेडी देखिए यहाँ पे 1893 के आसपास, 1893 के आसपास गोल्ड ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है। और ये भी रेजिस्टेंस नहीं, प्रीवियस हाई जिससे भी तोड़ नहीं पा रहा है। तो यूएस सेशन के दौरान मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अगर यूएस सेशन के दौरान अगर डीएक्सवाई फिर से फॉल करने लगा तो प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि मतलब अरे ये तो रेजिस्टेंस यहाँ से रिवर्स होगा, नहीं। ये देखिए रेजिस्टेंस पे जा कैसे रहा है, आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जा रहा है लोअर हाई बनाते हुए, यहाँ पे नहीं आया था, लोअर हाई बनाया था, मतलब मार्केट में अभी भी भारी भरकम बायर्स मौजूद है। तो इन दैट केस जैसे ही DXY अगर यूएस सेशन में गिरता है, आपको गोल्ड आपको 1893 94 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन क्विक एंट्री एग्जिट आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अगर इनकेस DXY रिकवरी शो करता है यूएस सेशन के दौरान, ठीक है, तो आप देखिएगा कि 1873 के आसपास मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। 1873 के आसपास, 1873 के आसपास एक टेम्पोरी सपोर्ट है, वीक सा सपोर्ट है। अगर वहां पे सपोर्ट लिया तो ठीक ठाक है। अगर इनकेस आपको टूटता नजर आता है, ओके, छोड़ दीजिए। आपका अगला सपोर्ट है 1863। तो फिलहाल गोल्ड के चार्ट पे हमारे पास दो सपोर्ट है, 1863 जो ठीक ठाक लग रहा है फिलहाल, और 1873 के आसपास। यू नीड टू बी केयरफुल अराउंड 1873 क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट 2 बार टेस्ट हो चुका है। 1863 ज़्यादा रिलायबल लग रहा है 1873 की तुलना में। फिलहाल 1893 रेजिस्टेंस जैसा नजर आ रहा है, लेकिन कोई खास भरोसा है नहीं। और फिलहाल ऐसे अपट्रेंड मार्केट में, बुलिश मार्केट पे रेजिस्टेंस पे सेल करना बहुत रिस्की होता है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि हो सके तो 1-2 दिन का इंतज़ार कीजिए, मार्केट को डायरेक्शन लेने दीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा आपका है, आपका पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है, उसे बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। सो एज ए रिजल्ट बी पेशेंट, ओके, एंड फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।